क्लर्कियल CSA। किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं और इसके हेतु अनेकों ग्रेड 3 टेक्निकल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब बेटियां पढ़ती है तो देश बढ़ता है। केवल 1,04,000 वैकेंसीज की पूर्ति की गई। आपके नेतृत्व में 10 वर्षों में स्पेशल ड्राइव चलाया गया। कुमार गौरव बधाई। श्री पवन नर्सिंग ऑफिसर पद है और पटना एम्स में मेरी नियुक्ति हुई है। सितंबर में हमारा प्रीलिम्स हुआ था और अक्टूबर में मेंस हुआ था और जुलाई में मैंने जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, तो 1 मंथ की प्रिपरेशन। हाँ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। उन्होंने फीमेल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और पटना एम्स जैसे बड़े जगह पे हम नौकरी करने लायक बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी को मेरा बहुत ज़्यादा आभार है। देखिए, अगर महिला ही आगे बढ़ेगी तभी तो घर आगे बढ़ेगा ना। हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिला को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो 4-5 लोगों को और पढ़ाएंगी, उसकी वजह से हमारा घर आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं खुद भी UPSC की तैयारी कर रही हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि आप पढ़ो, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं रहोगे आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आप कुछ भी कर लो, एट लास्ट आप घर जाओगे, आपके पास एक ही सवाल आएगा कि बेटा कमाते कितना हो। आप कमाओगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ो और आगे बढ़ो। आप पढ़ो लिखो, कंपटीशन फाइट करो, रोजगार आप खुद ही पालोगे। आप क्यों ऐसे गॉसिप के पीछे पढ़ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सीधी सी बात है, कंसंट्रेट रहो। जिस तैयारी के पीछे आप पढ़े हुए उस तैयारी को करो, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। गॉसिप के पीछे पढ़ोगे तो आप पढ़ते ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा आपका। मेरा चयन अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, असिस्टेंट टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए। मेरा MSc लास्ट टू लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद से मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी। मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। जो हमने इतने सालों से पढ़ाई की, अब उसको फाइनली हम लोग अपना अप्लाई कर पाएंगे, अपने स्किल्स को अपने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, उनको सहायता देने के लिए अपना नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो उनको सबसे बड़ा थैंक यू है कि उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी एक हम लोग को दिए, ताकि वो हमें अपने स्टेट और अपने कंट्री को सर्व करने का मौका मिलेगा। जी, जैसे कि अभी आप देख भी रहे, हर एक सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब मुझे भी नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत सराहाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड पे, तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। और मैं हर महिला को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने मन लगा के पढ़िए और जितना जल्दी अपने स्टेट के, अपने कंट्री के नाम रोशन करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्कियल पोस्ट के लिए हुआ है, क्लर्क। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और सेकंड अटैम्प्ट में सारे मेंस मतलब क्लियर हुए, पर किसी ना किसी में PO में रह गया, पर क्लर्क में हो गया है। तो बहुत खुश हैं हम। उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और फाइनली सेलेक्ट हो गया, तो बहुत खुश हैं हम। आप जैसे कि देखते हैं हर सेक्टर में अभी बहुत सारी महिलाएं आ रही है और बहुत सारी महिलाएं हर सेक्टर में ही है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं और देश का नाम रोशन कर रही है। मेरा अभी नॉर्सेट 7 क्लियर हुआ है और मुझे एम्स पटना अलॉट हुआ है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिली है मेरे को। मैं 2 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे PM मोदी जी का कि उन्होंने हमें ये दिया है, जी जॉब दी है हमें। पहले से ज़्यादा अगर आज की बात करें तो आज महिला जो है वो पुरुष से काफ़ी आगे चली गई है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है हमारे देश के विकास के लिए। हम घर से निकलकर अपने पैरों पे स्टैंड हो रहे हैं और देश की तरक्की में पूरा हम अपना रोल निभाएंगे। हाँ, बहुत खुशी है सर, बहुत मेहनत के बाद मिला है और 2 साल हो गए थे रिटायरमेंट के लिए। तो हाँ, तैयारी किया सर, रिटायरमेंट के बाद तैयारी किया। देश को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इतने स्वस्थ आदमी की हर एक्टिविटी में वो शामिल होते हैं सर। इनके लिए मुझे बहुत खुशी होती है उनको ये चीज़ देख करके। हम सभी लोगों को प्रेरणा, बच्चे से लेकर के नौजवान को तो है ही, और ऊपर वाले को भी सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद उनको सर। मैं प्रणाम भी करता हूँ। क्लरिकल हुई है सर बैंक ऑफ बड़ौदा में। सर खुशी तो सर बहुत है, क्योंकि सर मेहनत बहुत ज़्यादा किया है सर, पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है सर। तो इसीलिए सर उम्मीद है कि इस बार
मतलब सर घर में एक मैं ही हूँ इस जनरेशन का जिसे गवर्नमेंट जॉब मिली है। उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने जो अवसर हमारे देशवासियों को एज ए गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया है वो बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि सर ने अंदर बताए हैं कि जो मेहनत करेंगे उन्हें ज़रूर एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी सर। मेरा ESIC में हुआ है, MTS पे हुआ है। बहुत खुश है सर, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब है जो नियुक्ति भी एकदम टाइम पर हो रही है, वैकेंसी भी टाइम पे आ रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ क्लर्क ज्वाइनिंग हुआ है, मतलब सिलेक्शन हुआ है अभी। बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश। ऐसे जैसे बैंकिंग की तैयारी मैंने मतलब 2022 से स्टार्ट कर दी थी। पहले थोड़ा मोड़ा नॉर्मल चल रहा था, पर उसके बाद अच्छे से लग गए और फाइनली अब सिलेक्शन हो रहा था। अच्छा, हम बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे देश का सिक्योरिटी हुआ या मतलब जियो पॉलिटिक्स में जो अब देश का स्थान है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। भारतीयों की मतलब वो बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है पूरे मतलब विश्व में, वो देख के अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनकी सोच, उनका अनुभव, उन्होंने जो किया है, ये तीसरा रोजगार मिला भारत सरकार के द्वारा। और आज 47 जगहों में पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं अपनी तरफ से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को और विभिन्न भागों में जो नियुक्ति पत्र दिया गया उनको बधाई देते हैं कि वो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को बातें सुने और उनकी समस्याओं को दूर भगाने का काम करें। 14% नारी को, महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिली है। अभी भी इसमें 51,000 से अधिक लोगों को, 14% से अधिक महिलाओं को, 28%।